बोले किया, सब जेवर हड़प के बैठे हैं मेरा। है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे तो मेरे पापा का जेवर दे दो बस, हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने बोला तेरे को क्या चाहिए जेवर, तेरा पति तेरा गोल्ड है, तुम्हारा पति सब कुछ है। हाँ यार, ये कहती है यहाँ से वहाँ से न्याय होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रचना मीडिया से। मैं एक बार फिर से आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ। और मुझे लगता है कि पहले के समय में इतने बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे कि इंसान को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या का हल उसे अपने परिवार वालों से बात करके ही मिल जाता था। पहले के लोगों में सहन शक्ति थी, एक दूसरे को समझने की स्किल्स थे, तो ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हुआ करते थे। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कलयुग आया, तो यहाँ मैंने देखा है कोई बहुत पैसा कमा रहा है तो किसी के पास पैसा ही नहीं है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, किसी के साथ पूरी भीड़ खड़ी है तो कोई भीड़ में भी अकेला है, किसी की सब सुनते हैं तो किसी की सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसे में इंसान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, उसको अपना परिवार समझ के उसके सामने अपने दिल की बात रखता है, अपने जज्बात रखता है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसा कि इन दिनों एक न्यूज़ वायरल हो रही है, दीक्षा पांडे हल्द्वानी की बेटी है, 10 महीने उसकी शादी को हुए हैं और 10 महीने के अंदर ही उसको काफ़ी परेशानियों, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपने ससुराल पक्ष से। और उसने अपने ससुराल पक्ष पे घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। दूसरी पक्ष ससुराल वालों का कहना है कि हम तो बेटी की तरह रखते हैं। तो अब नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। मैं ये नहीं कहती दीक्षा गलत है या वो गलत है, क्योंकि जब दो पक्षों में टकराव होता है ना, तो कमी दोनों पक्षों में होती है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आपस में बातचीत करने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इस पर भी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि इस दुनिया में भी दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो बातचीत करके, सुलह करके आपस में बात कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। जो कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ दूसरे की सुनते हैं, कुछ अपनी गलतियाँ स्वीकार करते हैं, कुछ सामने वाला अपनी खुद करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरी तरफ ऐसे परिवार भी होते हैं जो बात करना तो दूर, वो तो सुनने समझने को ही तैयार नहीं होते। उनको तो ऐसा होता है, नहीं हम तो परफेक्ट हैं, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर तो गलतियां हो ही नहीं सकती। तो ऐसे लोग बात नहीं करते, ऐसे लोग षड्यंत्र करते हैं, साजिश करते हैं, बदनामी करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। और तो जब आप उनसे बात करने जाओगे ना, तो वो 10 लोगों को और बुलाकर और आप पर दबाव बनाएंगे कि नहीं हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से जियो। क्यों भाई, क्यों? तो बात करने के लिए भी ना एक खुला दिमाग और दिल होना चाहिए। और शादी के बाद कोई भी लड़की टारगेट करके नहीं आती कि उसको लड़ाई झगड़े करने हैं, उसको बुरा भला बोलना है। शादी के बाद लड़की का मन एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पे ससुराल वाले अपने बर्ताव से, अपने व्यवहार से जैसी छाप छोड़ेंगे वैसी उसके अंत समय तक रहेगी। कुछ ससुराल वाले बेटी को इतना प्यार देते हैं कि बेटी अपना मायका ही भूल जाती है, और दूसरी तरफ कुछ ससुराल वाले किसी की बेटी को इतना प्रताड़ित कर देते, इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो उसकी ज़िंदगी जीते जी नरक बन जाती है। कहीं बेटी अपने हक के लिए लड़ने लग जाती है तो कहीं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेती हैं। पर हिम्मत ही होना चाहिए। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो शादी के बाद एक लड़की को कभी अपनाते ही नहीं हैं। ऊपर ऊपर से दिखाएंगे, हाँ जी हम तो बेटी मानते हैं, हम तो बेटी मानते हैं। सच्चाई ये होती है कि दुनिया की नज़रों में वो ये कहते हैं हमने तो जी इसको बेटी की तरह माना है, पर सच्चाई कुछ और होती है। वो उसे बेटी की तरह 1% भी नहीं मानते। वो दुनिया को दिखाते कुछ और है और असलियत में होता कुछ और है। वो उस बेटी को सुबह से रात तक इतने ताने मारते हैं, इतनी गाली गलौज देते हैं, उसको इतना बुरा भला कहते हैं, इतना बुरा व्यवहार करते हैं, भेदभाव करते हैं उसके साथ, और उसके परिवार को बुरा भला बोलते हैं। तो फिर आप मुझे बताइए, फिर ऐसी बेटी कैसे उनका मान सम्मान करेगी? कैसे वो उनको अपनी नज़रों में उठाएगी जो उसको रात दिन टॉर्चर करते हैं? पहले के समय में हिंसा शारीरिक रूप से होती थी, लेकिन आज के समय में हिंसा शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी होती है।
और मानसिक रूप से हिंसा क्या होती है, जब किसी की बेटी आपके घर में बहू बनकर आती है तो आप उसे सुबह से रात तक आप उसे तानों की बौछार मारते हो। वो आपके लिए कितना भी अच्छा कर ले, आपकी कितनी भी सेवा कर ले, पर आप फिर भी उसकी हर चीज़ में कमी निकालोगे। आप उसकी बदनामी कर देते हो, आप उस पर झूठे झूठे इल्जाम लगाते हो। उसको सुनने समझने की बजाय आप ये चाहते हो कि नहीं ये तो हमारी गुलाम बन जाए, तो बिल्कुल हमारे हिसाब से ही जिए, तो वो चीज़ गलत होती है। जबकि उनकी खुद की भी बेटी होती है। तो ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए, जिस तरह हम अपनी बेटी को प्यार दुलार दे रहे हैं तो हम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दुलार क्यों नहीं दे सकते। जिस तरह आपने अपनी बेटी को कष्टों से पैदा किया है, उसी तरह दूसरे की बेटी को उसकी माँ ने भी तो कष्टों से पैदा किया होगा। जब उनकी बेटी के साथ गलत होता है तो उनकी आत्मा अंदर तक झंझना जाती है, लेकिन जब वो दूसरे की बेटी के साथ गलत करते हैं तो वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि इस बेटी को कितना बुरा लग रहा होगा, जिसको हम मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, उस बेटी की, वो बेटी जिस तरह आपने देखा दीक्षा पांडे एकदम से बेहोश हो जाती है, तो उसी तरह से वो बेटी भी इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी नरक बन जाती है और वो इतनी बीमार हो जाती है, इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो आप मुझे बताइए वो बेटी किसका सहारा लेगी, या तो सोशल मीडिया का या कानून का। तो मैं ये नहीं कहती कि हर जगह लड़की गलत होती है, हर जगह बेटी गलत होती है। बहुत सी जगह ससुराल वाले भी गलत होते हैं और बहुत सी जगह ससुराल वाले अच्छे हैं तो वहाँ पर बेटियाँ भी गलत हो जाती हैं, जो उनको अपना नहीं पाती, उनको समझ नहीं पाती। तो मेरा कहना ये है भाई, अगर आपको अच्छा परिवार, अच्छे लोग मिल रहे हैं तो आप उनको समझिए, सुनिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। जिस तरह आप अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, उसी तरह उनसे भी प्यार कीजिए। और साथ साथ उन माँ बाप, उन ससुराल वाले पक्ष से भी मेरा यही कहना है, जिस तरह आप अपनी बेटी को प्यार करते हैं उसी तरह आप अपनी बहू को भी बेटी मानकर प्यार करिए। जिम्मेदारी सिर्फ उस बेटी की नहीं है जो बहू बनकर आई है, जिम्मेदारी उन सास ससुर की भी होती है, उस नंद की भी होती है, जो उनके अपनी भाभी को, अपनी बहू को मान सम्मान दें, उसको, उससे प्रेम करें, उसकी इज्जत करें, ना कि उसका हर समय अपमान करें, उसकी बेइज्जती करें। तो इसीलिए कभी किसी को बिना जाने दोष देना नहीं चाहिए। बहुत सी जगह लड़कियां सामने आ जाती हैं, अपने हक के लिए लड़ती हैं, पर बहुत सी जगह लड़कियां चुपचाप सहती रहती हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, मानसिक रूप से प्रताड़ित थी। तो मेरा उन बेटियों से भी कहना यही है कि भाई कभी भी गलत कदम ना उठाएं, अपने हक के लिए लड़ें, अपने मान सम्मान के लिए खुद लड़ें। और साथ साथ उन परिवारों से भी ये कहना है जो अच्छे हैं, शरीफ हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वो किसी और की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो वही चीज़ है। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो आपस में बातचीत करें, अपने विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो फिर अपने अपने रास्ते अलग कर लें। और वैसे तो मेरा मानना ये है कि हर लड़की जब शादी करके आती है तो वो कभी ये सोच के नहीं आती कि ये मेरा मायका है, मेरा ससुराल। वो हमेशा ये सोच के आती है जैसे मेरा परिवार वैसे ही मेरे लिए ये मेरा ससुराल वाले। वो अपने माँ बाप की तरह ही अपने सास ससुर को मानती है, उनकी सेवा भी करती है, अपनी बहन की तरह अपनी ननद को प्यार देती है, सम्मान देती है। लेकिन बहुत सी जगह होता क्या है कि वो सास ससुर उसको बेटी की तरह प्यार नहीं देते, वो नंद उसको बहन की तरह प्यार नहीं देती, बल्कि उसकी बदनामी करने लग जाती है दुनिया भर में, उसको गलत साबित करने में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी लड़कियां सामने आ जाती हैं और बहुत सी बेचारी नहीं भी आती हैं। पर मेरा कहना यह है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप सामने आओ, आप लड़ो। मैंने भी अपनी लाइफ में पर्सनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। और वही है कि इंसान ये सोचकर एडजस्ट करता है कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन ठीक हो जाएगा। 1 साल तक का वक्त ऐसा होता है जब कोई बेटी आपके बहू बनकर आती है ना, तो 1 साल एडजस्ट करने में लग जाता है उस बेटी को भी और उस परिवार को भी। लेकिन अगर 1 साल बाद भी चीज़ें ठीक नहीं है तो समझ लो फिर वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ पर रहकर अपनी जान देने से अच्छा है, परेशान होने से अच्छा है आप अलग हो जाओ, आप अलग रह लो, शांतिपूर्वक अलग रह लो। और साथ साथ ऐसे परिवार
जो बहुत ही अच्छे हैं, जो बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ बेटियाँ गलत कर रही हैं। तो उन बेटियों को भी मेरा ये कहना ये है कि अगर आपको अच्छा ससुराल मिल रहा है तो आप उनकी कद्र करो, आप उनका मान सम्मान करो। तो इस दुनिया में दोनों ही तरह के लोग पड़े हैं, अपवाद भी पड़े हैं, ठीक है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि नहीं ये गलत है या ये गलत है, जब तक कि आप उसकी कहानी नहीं जानते। तो एक नारी होने के वजह से मैं यही कहूँगी कि अपनी आत्मसम्मान के लिए आप खुद लड़ो, कभी कमज़ोर मत बनो। लोगों का, दुनिया का क्या है, अब बहुत से परिवार, अगर एक लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने लग जाए तो उसको पता नहीं क्या क्या उस पर इल्ज़ाम लग जाते हैं दुनिया भर के। तो मेरा मानना यह है कि ये जो बेटी है हल्द्वानी की दीक्षा पांडे, इसको एक बार अपने रिश्तों को मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी तो इसकी शादी को 10 महीने हुए। एक बार बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बात नहीं बनती है तो फिर बेहतर यही है कि भाई वो भी अपने चैन सुकून से जिए भाई, और ये बेटी भी अपने पति के साथ चैन सुकून से जिए। तो बस मेरा कहना यही था। और बाकी आप लोगों के साथ अपने जज्बातों को, अपने विचारों को शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी सोशल मीडिया पे आए दिन बहुत सी खबरें आती हैं, कई खबरों का मजाक उड़ा देते हैं। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पे आके बात कर रहा है तो क्या पता उसको सुनने वाला कोई हो ना, उसको समझने वाला कोई हो ना। खैर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों से, आप सभी मेरा परिवार है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत कहा है। तो धन्यवाद।